Good morning, student. Today we are going to study second chapter of economics. फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसे ब्रॉडली 3 सेक्टर में बांट सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर कहते किसे हैं? इसे एक नॉर्मली वे में जो हम लोग नेचर से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं उसे एक साधारण भाषा में प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ला सकते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय द एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्लियर हुआ बेटा? सेकेंडरी सेक्टर में चलते हैं। सेकेंडरी नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसमें हम लोग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे और उपयोगी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। टेरिटरी सेक्टर क्या है बेटा? देखेंगे। टेरिटरी सेक्टर, दीज एक्टिविटी by themselves do not produce a good, but they are and did a support for the production purpose, also known as service sector। मतलब कि ये उत्पादित नहीं करते लेकिन उसको सहायता जरूर प्रदान करते हैं। जीडीपी आप लोग यहाँ देश की जीडीपी गिर रही। जीडीपी का फुल फॉर्म होता क्या? जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्शन। तो इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? देखेंगे। सिग्निफिकेंट लैंग्वेज क्या होगी? टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द दैट ईयर। क्लियर हो बेटा? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर। अब इसको देखते हैं। हमारे यहाँ तृतीय क्षेत्र की बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। उनमें कौन कौन से कारण हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके कारण टेरिटरी सेक्टर बहुत ऊपर आ रहा है? तो पहला पॉइंट है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक etc आर रिक्वायर्ड। किसी भी देश के लिए इन सारी चीज़ें, हॉस्पिटल की सुविधा हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, डिफेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, बैंक हो, इन सारे लोगों में काम करने वाले लोगों के लिए, सर्विस देने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कोई भी देश आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे बेटा। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। मतलब अगर डेवलपमेंट होता है कृषि में, इंडस्ट्रीज में, तो उसमें किसकी चीज़? उसमें ज़्यादा लोग लगेंगे, ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए और व्यापार भी बढ़ेगा। और वो जो चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज करना पड़ेगा, गोडाउन्स बनवाने पड़ेंगे। तो ये राइजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर बढ़ाने में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हुए। थर्ड चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एज इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल डिमांडिंग मोर सर्विस लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट स्कूल। जैसे जैसे कुछ लोगों की इनकम बढ़ती है तो कुछ लोगों की डिमांड होती है समाज के एक तबके द्वारा कि वो टूरिज्म भ्रमण पे जाएं, शॉपिंग करें शॉपिंग मॉल में, प्राइवेट हॉस्पिटल उनको अच्छी सुविधाएं मिल सकें पैसे देके, और प्राइवेट स्कूल, ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप टेरिटरी सेक्टर की भी राइजिंग होती है। ओवर द पास्ट ऑफ डिसीडेस द सर्टेन ऑफ न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह की कुछ सेवाएँ आगे चल के पिछले कुछ दशकों में हमारे पास आई, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ये चीज़ें उभर के आई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए बेटा किसमें? इसके लिए ये राइजिंग ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। क्लियर हुआ बेटा? तो आपके 3 सेक्टर होते हैं। ओवरऑल हम ड्राइंग करते हैं। ओवरऑल हाउ मेनी सेक्टर?
इन सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। 3 बांटा आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इनके तीनों के अलग अलग नाम। प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चर कह सकते हैं, एग्रीकल्चर से एंड रिलेटेड से। सेकेंडरी को इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड को कह सकते हैं बेटा सर्विस। क्लियर बेटा, ये तीन चीज़ें हुई। तो हमारा ये लेसन में हमें समझने के लिए ये पॉइंट बहुत समझें कि प्राइमरी सेक्टर की अगर बात हो रही तो नेचर से डायरेक्ट रिलेटेड होंगे, और सेकेंडरी भी बेस्ड ऑन प्राइमरी है, थर्डरी भी बेस्ड ऑन, ये बोथ आर रिलेटेड विथ दिस। दे वेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डरी, दे वेयर रिलेटेड ईच अदर। इनमें क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान है, क्लोजिंग इंटर पार्टिसिपेशंस है, जिसके कारण कोई भी देश आगे बढ़ता है। थैंक यू फॉर दिस फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।